हाँ वो ऊपर भी चल रहे हैं, वो सबसे ऊपर। और ये भी एक टूरिस्ट ये भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कुकू क्लॉक हमने अभी ख़त्म किया है और अब नया एडवेंचर शुरू करने जा रहे हैं फ्रांस की तरफ। ब्लैक फॉरेस्ट के बिल्कुल साथ फ्रांस लगता है और वहाँ का एक बहुत ही मशहूर शहर है स्ट्रासबुर्ग। अब उसकी विज़िट करने जा रहे हैं। वहाँ तक पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लगेगा, तो ये एक नया एक्सपीरियंस होगा। फ्रांस का भी कंबाइन हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट के साथ। तो चलिए स्ट्रासबुर्ग की तरफ। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन हम भी घर पे बैठने वाले नहीं हैं, हम बारिश में भी निकल गए हैं। और अब होप करते हैं कि स्ट्रासबुर्ग जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे मौसम कुछ बेहतर होगा। जो ओरिजिनल सबसे बड़ा कुकू क्लॉक है वो हमने आपको दिखाया अभी पिछले व्लॉग में। जिसने वो नहीं देखा वो ज़रूर पिछला व्लॉग देखो। अब हम स्ट्रासबुर्ग की तरफ जा रहे हैं और उस क्लॉक से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, इसका नाम है द हाउस ऑफ ब्लैक फॉरेस्ट क्लॉक्स। ये सुवेनियर शॉप है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने एक अट्रैक्शंस बनाई हुई हैं क्लॉक की। ये भी टाइमिंग के हिसाब से है, वो डांस करते हैं, ये कोई वो लकड़ी काटता है, ये पता नहीं बियर शेयर पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो ऊपर एक बाबा सा है, वो भी हिलता जुलता है। इसमें 1 यूरो डालेंगे तो इसमें से कुछ चीज़ें काम करेंगी, लेकिन वो जो कुकू वाला है वो एवरी आवर, मतलब अभी 2:22 हुए हैं, 3 बजे ये ऊपर वाले वो जो चिड़िया बाहर निकल के कुकू कहती है वो चलेगी। तो अभी 1 यूरो वाला ट्राई करते हैं, क्योंकि 3 बजने में तो अभी 38 मिनट है। हाँ ये भी शुरू हो गए, वाह डांस करना शुरू हो गए, ये काटना शुरू हो गया और ये भी हिल रही हैं। इधर भी कुछ है। हाँ वो ऊपर भी चल रहे हैं, वो सबसे ऊपर। और ये बियर को चीयर्स कर रहे हैं। मोहम्मद खुश हो रहा है। वही दरिया है राइन, जिसके फॉल्स हम देखने के लिए स्विट्ज़रलैंड गए थे। और यही दरिया जो है ये जर्मनी और फ्रांस का बॉर्डर भी है। आधा दरिया जर्मनी में और आधा फ्रांस में, और इस दरिया के ऊपर से हम अब गुजर रहे हैं। वो आगे आपको बोर्ड फ्रांस का नज़र आ रहा होगा। ये आधे दरिया के बाद फ्रांस शुरू हो गया है। तो वेलकम टू फ्रांस। और इस दरिया के बाद 9 किलोमीटर आगे स्ट्रासबुर्ग है।
स्ट्रासबर्ग में हम पहुंच चुके हैं। हमने यहाँ पे जो पार्क एंड राइड होती है उस पार्किंग में गाड़ी पार्क की है। बिलाखर जे इस तरह कर की कोई पार्किंग का नाम है और बेटर यही है कि आप यहीं पे पार्किंग करें और यहाँ पे 24 घंटे के लिए आप 4 यूरो 20 सेंट पे करेंगे और जो आपके पास टिकट होगी पार्किंग की वही आपकी ट्राम में भी चलेगी। मतलब कि उस पार्किंग टिकट के साथ 7 लोग फ्री सिटी सेंटर जा सकते हैं। तो यहाँ से 15 मिनट की राइड होगी ट्राम पे सिटी सेंटर जाने के लिए। ये है ट्राम स्टेशन, वहाँ पे पार्किंग है और यहाँ से ट्राम ए जाएगी, ए फॉर एप्पल। तो ये ट्राम आ गई हो। तो ये ट्राम में एसी लगा हुआ है, बाहर तो काफ़ी गर्मी थी, ये अच्छी बात है यार। ये दरिया बह रहा है शहर के अंदर से। ये हम सिटी सेंटर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी रश है और शायद ये जंक्शन भी है ट्राम्स का। वाह, सिटी सेंटर तक ट्राम ए में यहाँ तक पहुँचने में हमें 15 मिनट लगे हैं। तो ज़बरदस्त है पार्किंग। आप ये वहाँ पे करके आए, फिर ये यहाँ पे पार्किंग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्ट्रासबुर्ग के कैथेड्रल की तरफ चलते हैं जो यहाँ की वन ऑफ दी मेन अट्रैक्शन है। ये यहाँ पे एक स्केयर आया है, प्लास क्लैबर। लोग यहाँ पे चिल कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और ये कबूतर भी, वो सामने है गैलरीज लफायत। एक टूरिस्ट ये भी है, म्यूज़िक अपने साथ साथ लिए और लोगों को भी इंजॉय करा रहा है। और ये सामने जो है वॉक्स, ये सिनेमा हॉल्स हैं।
आइसक्रीम टाइम। ये लो पकड़ो भी। 1 मैंगो। थैंक यू। ज़बरदस्त चॉकलेट यार। ये है वो माइटी कैथेड्रल। वो बहुत बड़ा कैथेड्रल है व्यूअर्स। बंद है। छोटा फ्रांस उसको बोलते हैं। खूबसूरत जगह है। अब उधर चलते हैं। पिटी फ्रांस 8 मिनट की वॉक पे। Yo la llevo de costado la plata. Всего наилучшего с людьми. Подписалась. Она просто шла, говорит, девочки, по-русски. तो व्यूअर्स ये हम पिटी फ्रांस पे पहुंच चुके हैं। ये ब्रिज अभी घूमेगा और शिप को जाने देगा। ये देखिए इस तरह इस पुल को घुमा रहे हैं ताकि दूसरी तरफ से शिप गुजर सके। वो शिप जा रहा है। बोट है, हाँ टूरिस्ट बोट है, पैनोरामिक टूरिस्ट बोट। फ्रेंच में पिटी बोलते हैं छोटे को, तो छोटा फ्रांस। ये फ्रांस के अंदर छोटा सा फ्रांस बना हुआ है। Representante, venga, viva Francia. बड़ी स्पीड से पानी आ रहा है यहाँ पे। वाह, ये तो आबशार की तरह गिर रहा है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त जगह है ये पिटी फ्रांस।
यहाँ पे बच्चों के लिए एक छोटा सा प्ले ग्राउंड भी है, वो वहाँ तक है। छोटे बच्चे यहाँ पे खूब एंजॉय कर सकते हैं। यस, एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लोगों ने कितनी मन्नतें मांगी हुई हैं। ये पूरे दरिया के किनारे किनारे आगे तक है। अभी हम वापस जाएंगे पार्क एंड राइड, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की हुई है। यहाँ से फिर से ट्राम नंबर A लेंगे वहाँ तक जाने के लिए। ये अब हम पार्किंग पे आ चुके हैं। तो ये €4.20 पे कर दिया हमने, और ये बाकी के पैसे और ये टिकट वापस। अब ये टिकट जो है इस पार्किंग से निकलने के लिए स्कैन करेंगे और बाहर चले जाएंगे। स्ट्रासबर्ग वंडरफुल सिटी है, मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। हम पहली बार यहाँ पे आए हैं, हमें कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था सिटी का, लेकिन जो गूगल ने और दूसरे इंटरनेट ने जो बताया शॉर्ट विज़िट के लिए, वो हमने विज़िट किया। बहुत मज़ा आया। अभी बहुत कुछ और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट विज़िट में हमें बहुत अच्छी वाइब्स आई इस सिटी से। बहुत लाइवली सिटी है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कोई इस रीजन में आए तो इस सिटी को ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा ये व्लॉग, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।